नारायण जी ग्रंथ गाथा नंबर 642। तेरस कोड़ी देसे बावन्नम सासणे मुने दव्वा मिस्सा वितद्दुगुणा असंजादा सत्त कोड़ी संयम। 13 कोड़ी देसे 13 करोड़ देश संयत गुणस्थान में है। 52 शासने मुने दव्वा 52 करोड़ शासन गुणस्थान में शासधर्म गुणस्थान में जानना चाहिए। मिस्सावी तद्दुगुणा मिश्र में उससे दुगुणे हैं माने 104 करोड़। और असंजदा असंयत गुणस्थान में सत्य कोड़ी संयम सत्य संयम माने 700 कोड़ी माने करोड़ 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। देश संयम गुणस्थान में 13 करोड़ शासधर्म में 52 करोड़ मिश्र में 104 करोड़ असंयत में 700 करोड़ मनुष्य है। प्रमत्तादि गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण पूर्व में ही बता चुके हैं। इस प्रकार के गुणस्थानों में मनुष्य जीवों का प्रमाण है। अगली गाथा 643। जीविदरे कम चय पुण्यम पावोति होदि पुण्यम तो सुपैणीणम दव्वम पावम असुहान धावम तु। जीविदरे कम चय पुण्यम पावोति होदि पुण्यम तु। जीव इधरे और अजीव कम चय कर्म के चय वाले। पुण्यम पावोति पुण्य और पाप होदि पुण्यम तो पुण्य कौन है? जीव इधरे सुपैडिनम शुभ प्रकृतियां पुण्य है। पावम असुआंधवम अशुभ प्रकृतियां पाप है। क्या कहना चाहते हैं ये? जीव इधरे जीव में और अजीव में कर्म चय और कर्म के चय में पुण्य पाप दो चीज़ें होती है। जीव और अजीव में पुण्य पाप है तो पुण्यम पावोति होती। पुण्यम तो पुण्य जीव कौन है? पाप कौन है? और सुपैडिनम शुभ प्रकृतियाँ का जो द्रव्य है वो पुण्य है और अशुभ प्रकृतियों का जो द्रव्य है वो पाप। और जीव में शुभ और अशुभ कौन है? तो पहले और दूसरे गुणस्थान वाले तो क्या है? पाप है पाप। और तीसरे गुणस्थान वाले मिश्र है और चौथे से लेकर सब पुण्य है। समझ में आया? पहले गुणस्थान वर्ती जीवों को क्या कहा है यहाँ पे? पाप। दूसरे वालों को भी पाप। ये दूसरे वाले पहले भी आ रहे हैं। गिरते हुए का गुणस्थान है दूसरा। और तीसरे मिश्र है पुण्य और पाप के मिश्र है। और चौथे से 14वें पुण्य जीव। ये जीवों में हो गया। अब और जो शुभ प्रकृतियां हैं, शुभ प्रकृति कौन कौन सी है? साता वेदनी उच्च गोत शुभ आयु देवायु मनुष्य आयु नरक आयु देवायु मनुष्य आयु तिर्यंच आयु। और शुभ नाम कर्म की प्रकृतियाँ शुभ नाम शुभ आयु और उच्च गोत और साता वेदनी ये सब क्या है? पुण्य प्रकृति है। और इनसे विरुद्ध जो है अशुभ नाम गोत्र आयु अशुभ नाम नीच गोत्र असाता वेदनी नरक ये सब क्या है? पाप प्रकृति है। जीव पदार्थ में सामान्य से मिथ्या दृष्टि और साधारण गुणस्थान वाले जीव पाप है और मिश्र गुणस्थान वाले जीव पुण्य पाप के मिश्र रूप है। असंयत से लेकर सभी पुण्य जीव है। इसके अनंतर अजीव पदार्थ का वर्णन करते हैं। अजीव पदार्थ में कालमाण स्कंद के दो भेद, एक पुण्य दूसरा पाप। शुभ प्रकृतियों के द्रव्य को पुण्य और अशुभ प्रकृतियों के द्रव्य को पाप कहते हैं। समझ में आया? अशुभ प्रकृतियाँ क्या है? सारी घातियाँ जितनी भी सब अशुभ है। अघाती में असाता वेदनी अशुभ है, नीच गोत्र अशुभ है, नरक आयु अशुभ है और नाम कर्म की बहुत सारी अशुभ है। कौन कौन सी अशुभ? बहुत सारी है नाम कर्म की।
नरक गति, त्रियंज गति, एक इंद्रिय से चार जाति, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जाति, है ना। संस्थान 5, सनन 5, स्पर्श रस गंध वर्ण में भी अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण, आनुपूर्वी में 2 है, नरक अति, हाँ नरक आनुपूर्वी, त्रियंच आनुपूर्वी, अगुण लघु, इसमें केवल एक ही है, वो कौन सी, उपघात, हाँ हो गई ना, उपघात, नहीं बाकी सब 7 प्रकृति पूर्ण है और 10 जोड़े। समझ में आ गई नहीं आई? कौन कौन सी है? गति, सबसे पहले गति से चालू करेंगे। गति कितनी? 2 गति पाप है, 2 गति पाप है, गति पाप है, गति पाप है, आयु पुण्य है, गति पाप है, नरक और तिरंज गति पाप है, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय जाति पाप है, शरीर सब पुण्य है, शरीर बंधन संघात सब पुण्य है, संस्थान 5 पाप है, सनन 5 पाप है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब पाप है, 5 पाप, 5 नीचे के 5, अरे नीचे के 5 अपाप है, ऊपर के 5, नीचे का 5 जो है और ऊपर का 1 जो है वो पुण्य है। संस्थान सैनन, स्पर्श गंध वर्ण पुण्य भी और पाप भी है। आनुपूर्वी 2 आनुपूर्वी पाप है, अगुण लघु उपघात आदि जो 8 प्रकृति है उनमें एक उपघात एक पाप प्रकृति, बाकी सब पुण्य है। कितनी पुण्य है? 7। अगुण लघु, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर, निर्माण, ये 7 पुण्य है। 7 हो गए पुण्य। फिर इसके बाद 10 जोड़े में 1 शुभ 1 अशुभ है। कितनी हो गई? गिन लेना जो भी है। 10 जोड़े है ना, 10, 1 पुण्य 1 पाप है, ऐसा उनमें प्रतिपक्षी है वो। जैसे त्रस स्थावर में स्थावर पाप है, बादर सूक्ष्म सूक्ष्म पाप है, पर्याप्त 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 पाप है, साधारण प्रत्येक अपर्याप्त पाप, साधारण प्रत्येक में साधारण पाप, स्थिर अस्थिर अस्थिर पाप, शुभ अशुभ अशुभ पाप, सुभग दुर्भग दुर्भग पाप, स्थिर आधे अनादे अनादे पाप, और सुस्वर दुस्वर दुस्वर पाप, यशस्कृत यशस्कृत। 10 जोड़े हैं, 10 जोड़े की एक वो 11, एक अप्रशस व्यायवती 12, 2 गति 2 अनुपर्वी 12 और 4 16, 5 संस्थान 5 सैनन 16 और 10 26, 5 स्पर्श गंधवर्ण की भी 20 46, हाँ वो 4 46 और 4 50, जोड़ ली नहीं जोड़ी बनी 50 की 50 प्रकृतियाँ पाप प्रकृति है। समझ में आया? कितनी? 50। कौन सी 50? 20 तो स्पर्श रस गंध वर्ण की, 5 संस्थान 5 सनन 30 हो गए, और 10 जोड़े की 30 और 10 40, 2 गति 2 अनुपूर्वी 44, एक अप्रशर व्यायवती 5, एक उपघात 6, 4 जाति 10। 43 पुण्य भी गिनने से देखोगे। स्पर्श रस गंध वर्ण की नहीं 43 नहीं 63 63 पुण्य, 63 में 20 तो स्पर्श रस गंध वर्ण की हो गई, 43 बची, 43 में 2 गति 2 अनुपूर्वी 4 हो गई। 1 मिनट, 43 है ना, 43 में से 10 जोड़ेगी, 10 जोड़ेगी, हटा दो, कितनी बची? 33 बची। शरीर बंधन संघात 15 हटा दो, 33 में से 15 गए 18, 3 अंगोपांग हटा दो 15 में 2 गति 2 अनुपूर्वी हटा दो 11, 1 व्याय गति हटा दो, 3 अंग है ना 10 तो 1 पंचेंद्रीय जाति और ये
7 शुभ, पंचेंद्रिय जाति और 7 शुभ 8 हो गए, और 2 एक संस्थान एक सन नहीं हो गए, 10 खत्म। सब पुण्य, सब पुण्य। बंधन संघात, शरीर बंधन संघात और अंगोपांग सब पुण्य। शरीर बंधन संघात अंगोपांग, शरीर बंधन संघात अंगोपांग और 7 प्रकृतियाँ जो इंडिविजुअल है, प्रत्येक प्रकृति 7 हो, तो 7 हो और 3 ये 10, और शरीर बंधन संघात 10 और 15 25, तो यही हो जाती है, और 10 जोड़े की 35 तो यही हो गई, और 2 शरीर ये 2 गति 2 अनुप्र 35 और 4 39, बच्चे कितनी गल 4 में एक पंचेंद्री, एक प्रशस्त व्याय गति 2 और एक संस्थान और एक सहना, ऐसे ही है। समझ में आई? 50 पुण्य है, 50 पाप और 43 और 2 20 63 पुण्य, तो 50 और 63 113, 93 है, लेकिन वो 20 2 जगह, इसलिए वो 113 हो गई। एक सहनन, एक संस्थान, पंचेंद्री जाति, एक व्याय गति और 4 हो गई। हो गए सब। 63 है, 63 20 तो स्पर्श गंध वर्ण की है, 20 हटा दो, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 7 वो प्रत्येक प्रकृति 45 और 7 52, 3 अंगोपांग 55, बची कितनी 8 ही बची, 2 गति 2 अनुपूर्वी 59, 4 बची, तो 4 में देखो, एक तो हो गई पंचेंद्री जाति, एक प्रशस्त व्याय गति, एक संस्थान, एक सहनन, 63। चलो, मिथ्यात्व जीव पाप है, मिथ्यात्व भाव होने से। साधन भी पाप है, क्योंकि उसके भी मिथ्यात्व सदृश गुण हैं। अनंतानुबंधी कषाय के उदय होने से उसके परिणाम मिथ्यात्व सदृश ही है, अथवा मिथ्या सदृश परिणामों को प्राप्त होने वाला है, इसलिए वो भी पाप है। मिश्र जो है सम्यक और मिथ्यात्व युगपद है, इसलिए वो मिश्र भाव रूप है, मिश्र जीव है, पुण्य और पाप रूप। और असंयत से लेकर 14वें गुणस्थान तक सब पुण्य जीव है, क्योंकि चौथे वाले को सम्यक तो है, 5वें को देश संयत और सम्यक, देश व्रत और संयम्यक तो दोनों है, और 6ठे से 14वें तक तो सब जीव सम्यक और महाव्रतों से, सकल व्रतों से संयुक्त महापुण्य जीव है। पाप यही का उनके जीवन में, एक श्रद्धा अपेक्षा से पाप का त्यागी है, एक चारित्र अपेक्षा से एक देश पापों का त्यागी, और एक चारित्र अपेक्षा से सकल पापों का त्यागी, सब पुण्य जीव है। अब अजीव में पुण्य पाप का विभाजन करते हैं। ये कर दी ना अपन ने सब प्रकृतियाँ, ये जो प्रकृतियाँ हैं ये सब पाप रूप है, और जो पुण्य है वो यही है बस। क्या साता वेदनी, ऊंच गोत्र, तिरायु और शुभ प्रकृतियाँ नामकरण की, ये सब पढ़ लिया अपन ने। अब अपन क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन? पुण्य प्रकृतियों का द्रव्य कितना है और पाप का द्रव्य कितना है, ये पढ़ेंगे। तो पुण्य प्रकृतियों का द्रव्य संख्या तो अभाग है, तो पाप प्रकृतियों का द्रव्य बहुत सारा है। क्या? बहुभाग, पाप बहुभाग है, और पुण्य प्रकृतियों का द्रव्य संख्या तो अभाग है। जितना कुल द्रव्य एक समय में जितना एक कुल द्रव्य ना सत्ता में कुछ कम 1.5 गुणा नहीं गुणित समय प्रबद्ध, तो जो सत्ता में कुल द्रव्य अपने पढ़ा है उसमें संख्यात बहुभाग क्या है? पाप, और संख्या तो अभाग पुण्य। पुण्य संख्या तो अभाग ही है, पुण्य जरा सा है, पाप बहुत है। सब जीवों का ऐसा है, हाँ तो उनके पाप बहुत है, घातिया तो सब पाप ही है।
मोहनी का द्रव्य पूरा पाप रूप है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतरा सब पाप रूप है। 4 घातिया का द्रव्य तो पूरा पाप ही है। आसव संवर्धवम समय प्रबद्धम तु निजरा दवम तत्तो असंक गुणितम उपस्सम मोदिनियामेण। आश्रव संवर्धवम, आश्रव और संवर का जो द्रव्य है वो समय प्रबद्ध है। एक समय प्रबद्ध का आश्रव होता है और एक समय प्रबद्ध का संवर होता है। निर्जरा द्रव्य उससे असंख्यात गुणा होता है। ये उत्कृष्ट बने नियम से कहा है। आश्रव कितने का होता है एक समय में? एक समय प्रबद्ध का। और संवर होगा तो कितने का होगा? एक समय प्रबद्ध का। भाई आश्रव मने आना और नहीं आना, तो एक समय प्रबद्ध आ रहा है, एक समय प्रबद्ध नहीं आएगा। निर्जरा होगी तो बहुत सारे पुराने जो सत्ता में पड़े हैं असंख्यात गुण समय प्रबद्धों की निर्जरा होगी, इसलिए निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुण है आश्रव संवर से। और आश्रव संवर का द्रव्य इक्विवेलेंट एक समय प्रबद्ध है। एक समय में जो बनता है उसको एक समय प्रबद्ध कहते हैं। और एक समय में जो बनता है उतना ही आना रुक गया तो एक समय प्रबद्ध का ही संवर हुआ, और असंख्यात गुणी उससे निर्जरा होती है। आश्रव संवर का द्रव्य प्रमाण समय प्रबद्ध प्रमाण है, और उत्कृष्ट निर्जरा द्रव्य समय प्रबद्ध से नियम से असंख्यात गुण है। उत्कृष्ट निर्जरा द्रव्य इससे कम भी होती है, ये तो उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट जो निर्जरा द्रव्य है वो एक समय प्रबद्ध से असंख्यात गुणा है, माने एक एक समय में असंख्यात गुणे समय प्रबद्ध की निर्जरा हो जाती है। उत्कृष्ट बने होती है ना। अंतिम समय में जीव जब मोक्ष जाता है तो अंतिम समय में सारी सत्ता के द्रव्य की निर्जरा करता है। पूरा जो भी पड़ा होता है सत्ता में, 1.5 गुण हानि गुण समय प्रबद्ध सत्ता में पड़ा रहता है, कुछ कम 1.5 गुण हानि, उस सब की एक साथ निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, मतलब असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण निर्जरा एक साथ होती है और मोक्ष हो जाता है। समस्त कर्मों की निर्जरा के बाद क्या है? मोक्ष है। बंधो समय प्रबद्धो किंचूण दिवड्ड मेत्त गुण हानि मोक्षो यहोदि एवं सद्दैदवादुता चट्टा। बंधो समय प्रबद्धो, बंध भी एक समय प्रबद्ध का ही है। किंचूण दिवड्ड मेत्त गुण हानि, किंचुत 1.5 गुण हानि, ये मोक्ष का द्रव्य है। ये सद्दैदवादुता चट्टा। इस प्रकार से तत्वार्थों का श्रद्धान करना चाहिए। बंध द्रव्य कितना? एक समय प्रबद्ध। निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुणा समय प्रबद्ध। मोक्ष द्रव्य किंचित कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। अब सब 1.5 गुण हानि कैसे रहता हूँ पूरा मैथ से समझाया था एक बार मैंने, बहुत पहले मैथ से समझाया था। मतलब जैसे क्या है कि ये मैथमेटिक्स से सिद्ध होता है कि हर जीव के सत्ता में जो द्रव्य जो है वो 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध रहता है। एक समय प्रबद्ध यदि कोई बांधता है, एक समय प्रबद्ध खिरता है, तो सत्ता का द्रव्य 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध बना रहता है। गुण हानि क्या है ये सब समझेंगे तब आएगा समझ में, उसके बिना मुश्किल है। जैसे अपन रोज़ सब्जी लाते हैं खाते हैं तो भी अपने स्टॉक जो है ना वो बहुत कुछ बना रहता है एक जैसा। अपन रोज़ पैसे कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो भी स्टॉक बना हुआ है कि नहीं? वो स्टॉक के द्रव्य का नाम सत्ता का द्रव्य है, वो अच्छा ज़्यादा है। चलो अंत समय में कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध पूरी निर्जरित हो जाता है, वो मोक्ष द्रव्य कहा है उसको। और उसके पहले असंख्यात गुणी जो समय प्रबद्ध की क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? कि नहीं आया? सत्ता में तो रहता ही है ना, अघातिया कर्मों का सत्व बना रहता है।
घातिया खत्म हुआ, घाती तो बड़े हैं, अघातियों का 7 द्रव्य है इतना। ठीक है। क्षीणे दंशन मोहे जम सत्ताणम सुनिम्मलम मोहि तम खाई सम्मतम निच्चम कम मक्खमण हेदु। कितना बढ़िया लिखा देखो। दंशन मोहे क्षीणे, दंशन मोह के क्षीण होने पर, जम सद्दानम जो शुद्धान सुनिर्मलम होई, सुनिर्मल होता है, तम खाई सम्मतम उसको क्षयिक सम्यक कहते हैं, वो निच्चम माने नित्य है, और कम्मक खमण हेदु कर्म के क्षय का कारण है। समझ में आया? दर्शन मोह के क्षय होने पर जो सद्दान होता है वो एकदम निर्मल होता है, और वो क्षयिक सम्यक तो नाम है उसका, और वो नित्य है, अब कभी क्षय नहीं होगा उसका, नित्य है वो, अनंत काल पर्यंत बना रहेगा, और वो कर्म क्षय का कारण है। दर्शन मोहनी कर्म के क्षीण हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको क्षयिक सम्यक कहते हैं। ये सम्यक नित्य है और कर्मों के क्षय होने का कारण है। क्षयिक सम्यक कर्म क्षय का कारण है। अच्छा, अद्भुत। वर्णेम विहेदुहिम वि इंद्रिय भय आण एम रूवेम विभच्छ जुगुच्छाइम य ते लोकेण विनचाले जो। ये बहुत बढ़िया गाथा दी है। इसी की गाथा रत्नगण श्रावकाचार्य में बताओ क्या गाथा। उत्पातोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांति संकरण पटु। क्या? काले कल्पशते अपि जगते शिवानाम न विक्रिया लक्षा उत्पातोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांति संकरण पटु। कल्प काल बीत जाए सैकड़ों तो भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होते। उत्पातोपि यदि स्यात्, 3 लोक में संभ्रांतिकरण पटु, त्रैलोक्य संभ्रांतिकरण पटु, तीनों लोकों में भ्रांति उत्पन्न करने वाला ऐसा कोई उत्पाद भी हो जाए तो भी वो उत्पाद भी मोक्ष जाने वाले जीवों को विक्रिया करने में समर्थ नहीं है। काले कल्प शत्यपि जगते, सैकड़ों कल्प काल बीतने पर भी उनको विक्रिया नहीं होती है कि विकार चलायमान नहीं होते हैं। तेलोक कैण विना चालज्य, उनके परिणाम चलायमान नहीं होते हैं। उनके परिणाम जो है ना ऐसे स्थिर होते हैं, उनके परिणाम कभी चालित जो न चलायमान नहीं होते, इतने अचल होते हैं। उनका श्रद्धान इतना दृढ़ होता है कि 3 लोक में संभ्रांति करने वाले ऐसे उत्पाद भी हो तो भी उनका श्रद्धान रंच मात्र चलायमान नहीं होता है। ना भी अभाव हो गया, क्षयिक सम्यक हो गया तो क्या है, दर्शन मोह का पूरी तरह से क्षय हो गया। इसलिए उनके श्रद्धान में निर्मल मतलब श्रद्धान में मलिनता आने का कोई कारण, कोई दुनिया में कुछ भी हो जाए उनके श्रद्धान को कोई हिला नहीं सकता। सब कारण दे दिए, कितने ही कोई वचनों से समझाए, हेतु दे अनेक, कुछ इंद्रिय भय आ जाए उनको, क्या ऐसे भयंकर रूप देवता लोग करे, कुछ नहीं होता। जो मुनिराज होते हैं देखो आप, उपसर्ग जो करते हैं कितने भयंकर रूप दिखाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। उनका श्रद्धान इतना अलौकिक होता है, कोई डिगा नहीं सकता उनको। भयंकर रूप, भयंकर सब चीजें भयंकर, आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता है। तब पूरा गांव खाली हो जाता था जब देशभूषण कुलभूषण मुनिराज तो रात को भयंकर आवाज आती थी और वो कान को खड़े रह के सुनते थे। बोलो भग जाए अभी अपन क्यों ऐसे भरी युवा अवस्था में वे मुनि दीक्षा अंगीकार करते, उनके श्रद्धान का बल था। ऐसे भीषण उपसर्ग सहन कर क्या मिल रहा है मुझे, इंद्रिय सुखों में क्या मिल रहा है, ये श्रद्धा का ही तो बल है जिससे जीव महाव्रत धारण करता है। युवावस्था में जब सब जीव विषय विकार के अधीन होते हैं, ऐसी अवस्था में निर्ग्रंथ दशा अंगीकार करना, और वो भी अत्यंत आनंद और उत्साहपूर्वक, ये अद्भुत श्रद्धान का फल है। क्या जब सारा जीव जहाँ विषयों के अधीन हो रहा है और ऐसे में विषयों को सहज ही जीत लेते हैं,
उनकी अलौकिकता अद्भुत है, उनका श्रद्धान जो अंतरंग में है वो बहुत अद्भुत है, निर्मल है। 3 लोग चलायमान नहीं कर सकता। देवतागण सारे मिलके आ जाए उपसर्ग करने, कुछ नहीं कर सकते। देवतागण भयंकर उपसर्ग करे, सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जो जीव भटकता है, कहाँ से भटकता है? किसी दूसरे से भटकता है, खुद से भटकता है। मेरे को इसने पकड़ रखा, मेरे किसी ने कुछ नहीं पकड़ा है, तुम खुद पकड़े हुए हो, तुम क्यों पकड़ा नहीं है? मेरे को क्लाइंट नहीं छोड़ते, मेरे को ऑफिस नहीं छोड़ता, मेरे को पत्नी नहीं छोड़ती, मेरे बच्चे नहीं छोड़ते, मेरे को समाज नहीं छोड़ता, कोई कुछ नहीं कर रहा है, खुद पकड़ के बैठे। और तोते का उदाहरण, बंदर तोते का क्या, खुद ही है ना, कोई नहीं किया है। मुट्ठी खुद ने डाल रखी है उसके अंदर, चने के अंदर, चने के लिए किसने? बंदर ने। मतलब इसने पकड़ लिया, हंडी ने पकड़ा गया। लकड़ी को खुद ने पकड़ रखा तोते ने, तोता क्या करेगा? लकड़ी क्या करेगी? जीव खुद से श्रद्धान, खुद से नहीं है श्रद्धान तो खुद चलाए मानो, खुद ही आगे चल के चलाए मानो। श्रद्धान नहीं है, श्रद्धान का बल होता है। सम्यक दृष्टि जो इस सब 6 खंड की विभूति को छोड़ते हैं, उनके आत्मिक श्रद्धान का बल होता है। अद्भुत श्रद्धान होता है कि सुख चैतन्य के अलावा और कहीं है ही नहीं। चल तो और विभत्स जुगुप्साएं, विभत्स माने ग्लानिकारी, जुगुप्सा करने वाले, विभत्स घिनौनी वस्तुओं से उत्पन्न होने वाली ग्लानि से। अरे तेलोकेण भी न चालज्यो, 3 लोकों से भी न चालज्यो, क्षायिक सम्यक चलायमान नहीं होता है। कुत्सित वचनों से लोगों को समझाते रहते हैं, समझाने वाले समझाते रहेंगे। दुनिया कोई कुछ भी, दुनिया तो अपनी तरफ से किसी को बोलना तो नहीं रोक सकते हो तुम। अपना घर मजबूत करो। आज की तारीख में लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये इससे नहीं मिले, उससे नहीं मिले, ये नहीं करे, वो नहीं करे। जो भी कोई व्यक्ति है बाहर तो जाएगा ही ना, उसको अंदर पहले ही पक्का हो जाएगा तो फिर कहीं भी जाए। वो पक्का नहीं होएगा तो वो फिर तो कहीं भी जाएगा तो बिगड़ना ही। मजबूत बना के भेजना पड़ता है आदमी को बाहर से। तो वो जैसे अब आदमी मजबूत है अंदर स्वास्थ्य से, तो कैसे ठंडी सर्दी गर्मी कुछ भी आए, कुछ बुखार नहीं आएगा। खुद ही कमजोर है तो क्या होगा, घर में बैठे बैठे ही बुखार आ जाएगा। सब श्रद्धा का खेल है, श्रद्धा जी। और श्रद्धा कोई बैठे बैठे उत्पन्न नहीं होती है। श्रद्धा वस्तु स्वरूप का विचार करने से, चिंतन करने से, निर्णय करने से उत्पन्न होती है। तो मिथ्या सम्यक दृष्टि को कोई कितनी कुत्सित वचन कहे, गाली देवे, समझाए कितने ही, मिथ्या हेतु देवे, अनेक खोटे दृष्टांत देवे, खोटे तर्क करे, इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले भयंकर रूपों से, घिनौनी वस्तुओं से उत्पन्न हुई ग्लानि से, बहुत कहने से क्या तीनों लोकों के द्वारा भी क्षायिक सम्यक को चलायमान नहीं किया जा सकता। अनंत काल तक मुक्त हुए इस बंधन से। जो अरे जो बंधन से मुक्त होने के विचार में है, वो क्या बंधन को याद करेगा क्या? सोचो से जिसका श्रद्धा नहीं है कि हम बंधन से, अनंत काल के बंधन से मुक्त हो रहे हैं, इतना उत्साह होता है क्या? आनंद वीर रस ये छाए, आनंद और वीर रस छाता है हृदय में। आनंद रस है, वीरता का रस है, आनंद उत्साह पूर्वक कार्य करता है। जैसे मरे मुर्दे तो इन जैसे ऐसे जीव श्रेणी भी नहीं, ऐसे क्या श्रेणी चढ़ेंगे वो? दंशन मोह खवणा पट्टवगो कम भूमि जादो, मनुष्यो केवली मूले निट्ठव गो हो दिशावत। दंशन मोह खवक्षण निट्ठा कम भूमि जादो। दर्शन मोह के क्षय करने का जो वो निष्ठापक है, निष्ठापक नहीं प्रस्थापक, पट्टावक, वो केवल कर्म भूमि जादो, कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ जीव ही होता है। मैंने दर्शन मोह की छपड़ा को
जो चालू करेगा वो कर्म भूमि का जीव ही करेगा। कर्म भूमि का मतलब, और इतना ही नहीं, कर्म भूमि जादव मनुष्य हो, वो भी मनुष्य होना चाहिए, और वो भी केवली मूले, केवली के पाद मूल में ही करेगा वो। माने कर्म भूमिया मनुष्य ही केवली के पाद मूल में दर्शन मोह के क्षय करने का कार्य प्रारंभ करता है। पूर्णता कहीं भी हो सकती है चारों गति में, निठ्ठवगो होदि संवत है, पूर्णता चारों गति में हो सकती है। मतलब कि किसी ने चालू कर दिया काम और बीच में मरण हो गया, तो वो जो बचा हुआ काम है वो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग कर्म भूमिया मनुष्य को केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होगी। मतलब असली काम किसी के कर्म यही कर्म भूमि में ही सब दिखता है जी, दुख उख सब दिखते हैं। ये जितने अपने धर्म रूप परिणाम है ना, ये सब कर्म भूमि के कारण है। क्या जो दुख दिखते हैं बहुत अच्छा है, दुख आने में कोई दिक्कत नहीं है, दुख तो रोज आने चाहिए, आदमी को सचेत करती रहती चीज़ें। दुख क्या चीज़ है समझे आदमी, दुख की फीलिंग होनी चाहिए, तो आदमी दुख से छूटने का उपाय सोचेगा। दुख की कोई फीलिंग ही नहीं है, दुख देखे ही नहीं है, तो क्या होगा? दुख है ही कहाँ, सब सुखी सुखे, भोग भोगो सुखी सुखे, सब मजे ही मजे, मजे ही मजे। वहाँ धर्म नहीं होता है, वहाँ धर्म की सोच भी नहीं आती है। धर्म की जरूरत ही क्या है? बोले रोज पार्टी मनाओ, पिकनिक मनाओ, घूमो फिरो, क्या आज इसका बर्थडे मनाओ, आज उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करो, रोज घूमने फिरने जाते। पैसे है तो करे क्या? आज इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने गए, वहाँ गए, किसी जगह कोई फार्म हाउस गए। जिंदगी पूरी करना है ऐसी, लाइफ कैसे पूरी करें? छोटे छोटे काम पूरी करें। सब इकट्ठे हो जाते हैं कि गाड़ी में जाएं, गाड़ी में क्या करेंगे? गप्पे लगाएंगे। सुख है यही उनका, अतीन्द्रिय सुख। क्या उनकी तत्व चर्चा है, साड़ी क्या सस्ती मिलती, तत्व चर्चा। ज्वेलरी कौन सी अच्छी आई, तत्व चर्चा। सर्वार सिद्धि वाले जैसे 33 सागर तक उनके पल में बीतते हैं, ऐसे इनके 12 घंटे पल जैसे बीत जाते। रस रस जिसमें होएगा वो होएगा। धंधे वाले उन बात करना चालू करते हैं, 2 सिंधी भाई के 12 घंटे ऐसे हो जाते हैं बम्बई से इंदौर आराम से। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा यार ये रोज अप डाउन इधर उधर कैसे संभव है? 1.5 घंटे का जाना, 1.5 घंटे का आना, तो इम्पॉसिबल है। मैं तो पहले ही दिन नौकरी छोड़ी हूँ ऐसी, इससे तो आराम से दाल रोटी खाऊँ मैं, आराम से जो मिले उसमें खा लें अपन। क्या, और वो रोटी भी नहीं हो तो एक टाइम उपासना, एकासना, लेकिन ये 1.5 घंटे जाना आना मेरे समझ में नहीं आती कि 1.5 घंटे जाना आना कैसे कर सकते थे। अरे इतना मज़ा आता है, सब लोग अपने जैसे मिल जाते हैं, हम तो खड़े खड़े ही ऐसी चर्चा में आनंद आता है। हम तो रोज़ सुबह का वेट करते हैं, वो सब लोग मिलते हैं, पता ही नहीं। हाँ, वापिस खड़े खड़े जाओ। आवश्यक है ना? हाँ, नियम केवली या शुद्ध केवली, वैसी विशुद्धि अन्यत्र होना असंभव है। हाँ हाँ हाँ, जो जीव मोक्ष जाएगा उसको क्षयिक सम्यक्त होने के पहले केवली और शुद्ध केवली का पादमूल होना आवश्यक, उसके बिना मोक्ष नहीं जाएगा। अरे मोक्ष कैसे जाएगा? जीव को साक्षात देख के और जो उनके चरण कमलों में जो श्रद्धान होता है, वैसी विशुद्धि अन्यत्र होना असंभव है। उनके पास आप सोचो ना, अभी केवली के पास में जो विशुद्धि होगी वो कहीं होगी क्या? परोक्ष है अभी सब, फिर भी परोक्ष भी अभी खैर जितना करे उसकी तारीफ की है, लेकिन फिर भी वैसे परिणाम नहीं हो सकते जिससे दर्शनों का क्षय हो जाए। साक्षात तीर्थंकर केवली के निकट जो परिणाम होते हैं तो ही क्षय होता है। तो प्रश्न क्या है उसमें? क्षयिक सम्यक को लेके आए थे। हाँ था ना क्षयिक सम्यक, वो ऐसा क्यों किया? वो क्वेश्चन अलग हो गया। ये अपन तो पढ़ रहे हैं
कि वो छायिक सम्यक कहाँ होता है, वो पूरा क्वेश्चन टॉपिक अलग है कि वो ऐसा किया कि नहीं किया, ऐसा किया तो ऐसा श्रद्धान क्या रहा, कितना किया, कैसा किया। प्रथमा नियोग की कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, किस तरह से लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, वो टॉपिक ही पूरा बदल जाएगा। बात ये कि वो छायिक सम्यक दृष्टि थे। तीर्थंकर अभी विराजमान नहीं है, चौथे काल में भी जो बीच का जो गेप पड़ता है, और उसमें जैसे किसी ने दीक्षा ली किसी मुनि महाराज से या आचार्य से, तो जब उसने संयोक्षण संबंध प्रकट करा था उसको मिथ्या दृष्टि का, और फिर वो जब आगे बढ़ा, जब शाही करेगा तो फिर उसको जरूरत थोड़ी ना वापस। हर एक जीव को, किसी भी जीव को नहीं होगा, केवल एक तीर्थंकर का अपवाद है इसमें। जो जीव स्वयं तीर्थंकर होते हैं उनको किसी अन्य केवली शुद्ध केवली के पादमूल की आवश्यकता नहीं, स्वयं तीर्थंकर है जो, जैसे श्रेणी के नहीं, जब संयोक्षण ये श्रेणी में श्री कृष्ण, जब उसने आचार्य किसी से भी दीक्षा ली, शुद्ध केवली वाले क्या किसी से भी दीक्षा ले ली उसने, और जब यदि वो जंगल में गया उसने श्रेणी मांडी वहाँ पे, नहीं तो छायिक पहले करके जाएंगे ना वो, तो शपथ श्रेणी मांडेगा उस टाइम शायक होगा ना उनका, तो शैवक्षमिक सम्यक तो है जैसे कभी भी छायिक सम्यक तो कभी भी कर सकते हैं, कोई छपक श्रेणी मांडेगा तभी हो, ऐसा तो ही नहीं है। जब उस टाइम यदि हो रहा हो तो उस केस में नहीं तो वो तो केवली शुद्ध केवली के बिना नहीं होएगा, ये तो कह रहे हैं। तो बिना शायक के ही मोक्ष हो जाएगा ना, कैसा होएगा? नहीं तो होएगा ही नहीं ना मोक्ष, क्यों होएगा मोक्ष? पहले छायिक सम्यक होगा, तो छायिक सम्यक कोई छपक श्रेणी चढ़ने के पहले ही हो, जरूरी नहीं है, कितने ही काल पहले हो जाए। छपक श्रेणी कालों बाद चले, उस भाव में चढ़े ही नहीं हो, चढ़े तो बहुत बाद में चढ़े। जैसे दीक्षा लेके जैसे जंगल में चले गए तो उनको मोक्ष जब तक नहीं होगा जब तक वो वापस किसी के निकट नहीं आएंगे, ऐसा? तो रोज आते ही रहते, वो कोई ऐसा तो ही नहीं कि उनके वो चले गए एक बार तो एकल हो गए तो वो आएंगे ही नहीं। केवली शुद्ध केवली के बिना उनको विशुद्धि हो ही नहीं सकती, जो छायिक सम्यक के लिए चाहिए, ये नियम है। तो हर मोक्ष जाने वालों के लिए कंपलसरी नियम है, 101% कंपलसरी रूल है, सिर्फ तीर्थंकरों को छोड़ के, और वो भी तीर्थंकरों में भी वो जो सीधा काम हो गया जब विदेश से ही जाना। नरक आदि से आए उनकी बात है। शायद सम्यक दृष्टि का जो काम है कि वो तो प्रारंभिक, जिसको यहाँ लिखा है ना कि वो कभी से तो वो जो प्रारंभिक अवस्था है वो कितने लंबे काल अंतर्मुहूर्त, बस अंतर्मुहूर्त में छपना हो जाती है, अंतर्मुहूर्त में थोड़ा सा काल रह जाता है और तय मरण हो जाता है, तो फिर वो उसके भी सब नियम है कि इस टाइम पे मरेगा तो कहाँ जाएगा, इस टाइम पे मरेगा तो कहाँ जाएगा, इस टाइम मरेगा तो कहाँ जाएगा, ये मरेगा तो 4 भाग होते हैं उसके, और उस समय कृतकृत्य वेदक हो जाता है। मरण भी तब होता है उसका जब सारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होता है, बस वो जरा सा काम बचा है और इतना मरण हो, तब मरण हो गया तो फिर वो पहले भाग में मरण होगा तो वो नरक में जाएगा, दूसरे में होगा तो नरक तिर्यंश में जाएगा, तीसरे में होगा तो नरक तिर्यंश मनुष्य में जाएगा, और चौथे में होगा तो चारों गति में जाएगा, ऐसा है मेरे ख्याल से। अंतर्मुहूर्त, छपड़ा अंतर्मुहूर्त, 3 करण होते हैं दर्शनों की छपड़ा के, और वो सब कार्य अंतर्मुहूर्त में संपन्न हो जाता है, उससे अधिक काल नहीं लगता है, और अंतर्मुहूर्त में बीच में मर जाता है, कभी मरे तो जहाँ जाएगा वहाँ सम्यक कर लेगा वो छायिक। इवन यदि एक समय बचा और विग्रह गति में तो वहाँ छायिक हो जाएगा, 2 समय बचा है और विग्रह गति में तो विग्रह गति में हो जाएगा छायिक सम्यक दृष्टि, विग्रह गति में होगा है क्षयोपशम, तीसरे नरक ही नहीं जा सकते। चलो समझ में आ गया सबको अच्छे से? क्या हुआ? एक अंतर्मुहूर्त के लिए छूटता है, तीर्थंकर प्रकृति जिनको थी सत्ता में, फिर नरक जाने की एक अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक छोड़ देते हैं, नहीं तो नरक ही नहीं जाए तीसरे, फिर वहाँ जाके अंतर्मुहूर्त बाद पुनः सम्यक प्राप्त कर लेते। तो वो नया कराया उन्होंने, क्षयोपशम है वो सब, छायिक तो ही नहीं हो, क्षयोपशम है। यहाँ आएंगे तो कोई केवली शुद्ध केवली के पादमूल में उनको जरूरत नहीं रहेगी, तो स्वयं से कर लें। उनकी इसलिए मैंने पहले ही कहा कि उनके रूल अलग हैं, और वो भी सब तीर्थंकर नहीं, ये एकाध ऐसे हैं, ये जब ये नरक चले गए तो क्या करें? छायिक सम्यक करके जाता है, इसका मतलब ये हुआ
कि जो भी जीव तीर्थंकर बनने वाला है तो वो क्षायिक सम्यक मतलब एक भाव पहले ही वो कर लेता है, एक जनरल रूल। क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर फिर वो अन्य गति में जाता है। दर्शन मोह की छपना का प्रारंभ कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य केवली के पादमूल में ही करता है। केवली या शुद्ध केवली, किंतु निष्ठापक चारों गतियों में होता है। निष्ठा अपना माने पूर्णता चारों गतियों में हो सकती है। समझ में आई बात? अब अभी इस काल में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है इच्छाई? स्टार्ट हो सकता है कि नहीं? केवली भगवान है, शुद्ध केवली कोई नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है। शुद्ध केवली को तो होने में कोई दिक्कत ही नहीं ना, अन्य भी किसी का पादमूल हो तो, क्योंकि शुद्ध केवली तो यूं ही स्वयं अपने आप में बहुत परिपूर्ण सामर्थ्यवान है। नहीं तीर्थंकर, मैंने शुद्ध केवली का तो नहीं कहा, मैंने तो कहा पहले ही क्षायिक सम्यक प्राप्त कर लेते हो तो। दर्शन मोह की छपड़ा ये हो गया, आगे चलो। दर्शन मोह की है शुद्ध केवली कौन बनता है? सामान्य जीव बनते हैं शुद्ध केवली। शुद्ध केवली माने जिसके पादमूल में हो रहा है वो जीव कैसा हो, और उसको कभी कदाचित मतलब वो कोई बात ही अलग है उनकी सबकी। ये सब पहली बात तो मूल से ही वो क्षायिक सम्यक ही होंगे, नहीं भी होंगे तो भी उनको भी केवली की जरूरत पड़ेगी। केवली शुद्ध केवली, अन्य के पादमूल में वैसे परिणाम होंगे ना, उन्होंने शुद्ध केवली बना उनको मुझे नहीं लगता कि क्षायिक सम्यक के बिना हो सकता होगा। फिर भी यदि हो सकता होगा तो फिर वो आगे क्षायिक सम्यक के लिए उनको केवली शुद्ध केवली के पादमूल की आवश्यकता पड़ेगी। और क्षायिक सम्यक होने के बाद में जीव कितने भव संसार में टिकता है? खत्म, संसार कहानी खत्म। क्षायिक सम्यक सीधे से देखो एक नियम है, क्षायिक सम्यक जो भी कर्म भूमियां लेके उत्पन्न होता है वो उसी भाव से मोक्ष जाता है। तो अब लगा लो हिसाब कितना, कितने भाव होंगे? उसी भाव से तीसरे या चौथे भाव से। जैसे यहाँ भी कोई मनुष्य है तो जिसने अभी स्टार्ट किया लेकिन कंप्लीट नहीं किया और देव गया, तो देव से फिर मनुष्य आएगा तो दो भाव में चला जाएगा। लेकिन यहाँ से कोई मनुष्य भी जा सकता है ना, पहले मनुष्य आयु बांध रखी हो तो, या तिर्यंच आयु बांध रखी हो तो तिर्यंच में जाएगा भोग भूमि में, वहां से देव मनुष्य। अच्छा, तीन भाव, एक, दो या तीन भाव। हाँ, उससे उसको भी काउंट करो तो चौथे, और नहीं तो तीसरे। तो 4 लगेगा। मनुष्य से मनुष्य कभी भी कर्म भूमि में जो जाते हैं ना वो मिथ्या दृष्टि जाते हैं। यदि कोई भी सम्यक दृष्टि मनुष्य मरेगा तो वो है सम्यक दृष्टि मनुष्य यदि मरेगा सम्यक सहित, और यदि उसने आयु भी बांध रखी हो मनुष्य आयु, तो वो भोगभूमि मनुष्य बनेगा। कर्म भूमि मनुष्य में कोई भी मनुष्य गति से नहीं आता है सम्यक सहित, ध्यान रखें। सिंपल चीज़ ये है कि वो देवगति में जाता है सम्यक सहित। आयु बंधी हुई हो तो फिर वो अलग रूल है, बाकी आयु नहीं बंधी हो तो देवगति। आयु बंधी हो तो फिर वो क्या होता है, देव नरक बंदी होती तो सिंपल काम है, देव नरक से मनुष्य होकर मोक्ष चले जाएगा। लेकिन यदि मनुष्य आयु बांध रखी हो तो पहले वहाँ जाएगा भोग भूमि में, स्वर्ग जाएगा, मनुष्य बनेगा।
एक भाव एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, बस, बाकी इससे ज़्यादा भाव नहीं है। इसे क्षयिक सम्यक का मतलब क्या? क्षयिक सम्यक हुआ मोक्ष, कदाचित उसी भाव में मोक्ष चले जाए, संसार का अभाव हो जाता है, खत्म काम। श्रद्धा पूर्ण निर्मल होती है उनकी, भ्रष्ट नहीं होता वो। कुत्सित वचनों से, कुत्सित हेतुओं से, भयंकारी भेषों से, ग्लानिकारी वस्तुओं से, 3 लोक द्वारा चलायमान नहीं होता है। और इसमें 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। दर्शन मोह की 3 और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया मिथ्या सम्यक मिथ्या तो मिश, ये 7 प्रकृति का पूरी तरह से सत्ता से क्षय हो जाता है। और इसका प्रारंभ कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही करता है, केवली के पाद मूल में, और पूर्णतः चारों गति में होती है। इसका काल सादी अनंत, एक बार प्रारंभ हुआ तो अनंत काल तक रहता है, नित्य ही। और प्रति समय इससे गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्या होती है? गुण श्रेणी निर्जरा, इसलिए कर्म क्षय का कारण है। और उसी भाव में या तीसरे में या चौथे भाव में मोक्ष जाने का नियम है। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव, मोक्ष जाने वाले जीव हैं ये सब। क्या इसलिए वो मतलब वो जो जीव है वो अन्य जो है इधर टाइम नहीं, मतलब उसके बाद में एक बार क्षयिक सम्यक हुआ उसके बाद तो फिर वो मोक्ष ही चले जाएगा। तो इसलिए वो क्या है कि तीर्थंकर आदि के साथ क्या होता है कि वो फिर उसी भाव में वो केवली शुद्ध केवली के पादमूल को नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वे स्वयं बुद्ध होते हैं। तो वे उनको किसी के पादमूल की आवश्यकता नहीं रहती, और है टाइम है ही नहीं, तो वो उसी भाव में जाना है, तो फिर वो बिना उनके पादमूल की क्षयिक करके चले जाएंगे। क्योंकि पिछले भाव में नहीं करके आए यदि वो, तो क्या होगा? नरक से आए हैं यदि वो, तो पिछले भाव के सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है। यदि पहले नरक के नीचे से आए, तो पहले नरक से आए तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्षयिक। जैसे राजा श्रेणिक का जीव क्षयिक था, आ रही समझ में बात? राजा श्रेणिक क्षयिक सम्यक दृष्टि है, और श्री कृष्ण जी पहले नरक के नीचे है, तीसरे में क्षयिक नहीं है। क्षयिक होते तो वो पहले नरक के नीचे ही नहीं जाते, क्योंकि क्षयिक सम्यक तो सहित, सम्यक सहित पहले नरक के नीचे नहीं जा सकता, और मिथ्या सहित गए वहाँ, तो मिथ्या सहित गए और वहाँ तो क्षयिक होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कोई कर्मभूमि का मनुष्य है ही नहीं वो, तो वहाँ नहीं होएगा। फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? फिर स्वयं बुद्ध होते हैं तीर्थंकर, स्वयं बुद्ध होते हैं। तीर्थंकरों के सब रूल अलग है। तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर क्या कह रहा था मैं? तीर्थंकर के जीव की विशुद्धि अलौकिक होती है, मतलब पूर्व में ही वो बहुत कुछ कार्य कर चुका होता है, तो अल्प कोई कार्य बचा है उसको पूरा करने के लिए बात है। तीनों लोगों के जीवों को आनंद पहुंचाते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जीव ही अलग होते हैं। हाँ, क्षयिक सम्यक दृष्टि के तो हो रही है, गुण श्रेणी निर्जरा कारण है सब। ये जो दर्शन मोह की 3 अनंतानुबंधी, इनकी क्षय करता है। 41 प्रकृतियों जिनका संवर हुआ निर्जरा, उनकी होगी। गणधर उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। जैसे आए पहले रहित मिथ्यात्व से, तो पहले औपशमिक करा, फिर क्षयौपशमिक करा, और वही क्षयिक कर लिया। तीनों काम एक साथ हुए ना उनका। औपशमिक नहीं भी हो तो क्षयोपशम से भी कर सकते हैं ना क्षयिक। नहीं, कोई जरूरी तो ही नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो औपशमिक होना जरूरी है। सादी मिथ्या दृष्टि तो सीधे क्षयोपशम प्राप्त कर सकता है। मोक्ष चलेगा। फास्ट, सुपर फास्ट काम हुआ।
दंशन मोह उदयादो उपजय जंपयत सदणम वेदे सम्मत मिली जाने। दंशन मोह के उदय से जो पदार्थों का श्रद्धान उत्पन्न होता है, लेकिन जिसमें चल मलिन अवगाढ़ दोष लगते हैं, उसे तुम वेदक सम्यक्त जानो। दर्शन मोहनी की सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो तत्वार्थ श्रद्धान चल मलिन व अगाढ़ होता है, उसे तुम वेदक सम्यक्त जानो। वेदक सम्यक्त नाम है। चल मलिन अगाढ़ को वो वेदन करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? वेदक। कृत नहीं है, वेदक है। वेदक मतलब चल, अभी उसके परिणाम दोष का वेदन कर रहे हैं, इसलिए उसको वेदक कहा है। सम्यक प्रकृति का वेदन करने वाला होने से वो वेदक है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय अभी है। कर्म की तरफ से देखो तो सम्यक मोहनी प्रकृति का उदय है, और परिणामों में क्या है? दोष है। अभी चलमल अगाढ़ दोष, चलायमान पना है, कुछ मल है, शिथिलता है। और ये टोडरमल जी ने कहा स्पष्ट कि ये परिणाम चलमल अगाढ़ केवली गम्य है, ऐसे स्थूल दोष नहीं है ये कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, अथवा जो है उसका श्रद्धांग चलायमान हो, ऐसा नहीं है। इस तरह के परिणाम तो मिथ्यात्व रूप होते हैं, ये सब लिखा है। मेरी एक बार बहस हो गई थी एक जने से, लेकिन अब वो उनकी जो मान्यता थी उनकी थी। मेरा ये कहना था कि भाई ये वेदक सम्यक में भी जो दोष है वो बहुत सूक्ष्म दोष है, उनका कहना था बहुत स्थूल है। शांतिनाथ भगवान शांति करता है, ये मेरा मंदिर है, इस तरह की मान्यता ले सकती है। क्या ये समझाया है? इस तरह की मान्यता तो प्रकट मिथ्यात्व है। और जिससे बहस हुई थी वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था ज़्यादा, लेकिन मैंने मेरी बात तो रख दी चुपचाप। जिसको जो मानना हो मान। क्या नहीं, सामने वाले की मान्यता समझ में आ गई कि भाई अभी कितनी स्थूल, मतलब ये इतने बड़े दोषों को भी जो है सम्यक्त में स्वीकार कर रहे हैं, मतलब सम्यक्त का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है। फिर बोले कहाँ लिखा है? वो टोडरमल जी ने लिखा है। टोडरमल जी को तो लोगों ने आगे देखो, दंशन मोह समदो उपजय जंपयत सदणम औसव सम्मत मिणम पसर्ण मल पंकतो ये समम। दर्शन मोह के उपशम से उपजय जंपयत सदाणम, जो पदार्थों का श्रद्धान उत्पन्न होता है, उपशम सम्मत मिणम, उसको क्या नाम दिया है? उपशम सम्यक। और ये प्रसन्न मल पंकतोय समम, जब मल प्रसन्न हो जाता है, तोय माने जल, जिस जल में मल नीचे दब गया है, प्रसन्न हो गया है जो जल मल के दबने से, ऐसे प्रसन्न जल के समान जो सम्यक्त है वो क्या है? उपशम सम्यक्त है। इसमें क्या हुआ है कि दर्शन मोह का उपशम हुआ है। ठीक है, पढ़ लेता हूँ मैं 650 की गाथा। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोह की मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन तीन के उदय का अभाव लक्षण रूप प्रशस्त उपशम से, मल पंख नीचे बैठ जाने से, निर्मल हुए जल की तरह जो पदार्थ का श्रद्धान उत्पन्न होता है, उसका नाम उपशम सम्यक है। अनंतानुबंधी चारों भी दबी हुई है, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का भी क्या है? उदय का अभाव। सातों प्रकृतियों के उदय का अभाव। सीधी सी बात है, क्षयिक सम्यक में उदय का भी अभाव है और सत्ता का भी अभाव। उपशम सम्यक में उदय का अभाव है, सत्ता का अभाव नहीं। और क्षयोपशम सम्यक में 6 के उदय का अभाव है, 1 का उदय है। किसका उदय है? सम्यक प्रकृति का उदय। 6 के उदय का उसमें भी अभाव है। तो
इनके उदय के अभाव लक्षण रूप प्रशस्त उपशम, इसको क्या कहते हैं? प्रशस्त उपशम। अच्छा बढ़िया उपशम हुआ है। इससे जो मलपंक माने जो विपरीत श्रद्धान रूप जो मल था वो भी दबा हुआ है, नीचे बैठ गया है, और उससे निर्मल जल की तरह है। ऐसा जो निर्मल श्रद्धान है, पदार्थों का श्रद्धान होता है, निर्मल श्रद्धान है ना, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म कलंक का उदय नहीं है। दर्शन मोहिनी 3 और अनंतानुबंधी 4 का उदय नहीं होने से जो एकदम निर्मल श्रद्धान है, बस ये कि इसका काल थोड़ा ही है, क्योंकि इसमें दबाया हुआ है तो पुनः उदय आएगा, क्योंकि सत्ता का अभाव नहीं हुआ है। तो इसलिए उपशम सम्यक में और क्षायिक सम्यक में केवल कालकृत भेद है। एक थोड़े से काल रहेगा और एक शाश्वत रहेगा। निर्मलता एक से, निर्मलता में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही सम्यक में सात प्रकृति का उदय नहीं है। एक में उदय आएगा, एक में नहीं आएगा, लेकिन अभी तो उदय नहीं है ना वर्तमान में, तो इसलिए दोनों निर्मल है। और क्षयोपशम सम्यक मलिन है, वो मलिन है, लंबे काल रहता है। उपशम लंबे काल नहीं रहता। वो जो निर्मलता है ना, वो थोड़ा ही समय रह सकती है, फिर मल आ जाएगा। लेकिन जो क्षयोपशम है उसमें तो ऑलरेडी एक का उदय है ही सही, तो ऐसी मलिन अवस्था लंबे काल तक बनी रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्षयोपशम सम्यक लंबे काल तक रहता है। क्या ऑलरेडी उदय है ही ना एक का, और क्या चाहिएगा? यहाँ एक का भी नहीं है तो एक का उदय आ जाता है किसी भी एक। क्षायिक में तो कोई गुंजाइश ही नहीं, सब साफ कर दिया। और औपशमिक सम्यक होने के बाद भी जीव नीचे गिर सकता है और बहुत अधिक काल तक संसार में रुल सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जितना सब रुलते, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो मिथ्यात्म में आएगा तो अनंतानुबंधी भी आ जाएगी। तो एक सेकंड, प्रशस्त उपशम से मलपंख नीचे बैठ जाने से निर्मल हुए जल की तरह जो पदार्थ का श्रद्धान उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है? उपशम सम्यक। वो अलग आएगा भी, वो क्षयोपशम सम्यक में आता है वो। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेगा था, कल करेंगे, हो गया टाइम। इतनी घड़ी से दिक्कत नहीं है, नीचे ज़्यादा वो प्रकाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो,